चेक करने के लिए। चलिए साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ग्रुप सी के सेशन में। हमारे पास जो सेशन चल रहा है बच्चों, वो होगा आपके पास उत्तराखंड का जो ग्रुप सी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बुद्धास धर्म अर्थात बौद्ध धर्म। चलिए साथियों, शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के इतिहास का, इसकी उत्पत्ति। बौद्ध धर्म, अभी देखो पहले हम इससे पहले पढ़ क्या रहे थे, थोड़ा जान लेते हैं, एक कुछ विशेष बातों को जानते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको ये सबसे पहले देखने को मिलता है कि जब भारत में उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, इसके बाद मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। किसका बच्चों? मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। मगध राज्य के उत्कर्ष होने के कारण जब इस प्रकार से चीजें हुई बच्चों, तो मगध राज्य जब अपने चरम अवस्था पर था, इसकी जानकारी में कैसे मिलती है? तो अगुत्तर निकाय से मिलती है। वहां पर हम ये जानते हैं कि हमारे पास 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से बच्चों सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, सबसे शक्तिशाली जनपद जो था बच्चों, वो था आपके पास मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। इसी मगध के उत्कर्ष के समय, अब बताओ, मगध आपके पास मगध एक शक्तिशाली जनपद है और इसके टाइम पर मगध का पूरा उत्कर्ष चल रहा है। मगध एक जो है अपनी प्रगति पर है, चरम अवस्था पर है। तो मगध के उत्कर्ष के समय ही, मगध के उत्कर्ष के समय, मगध के उत्कर्ष के समय धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन होंगे बच्चों, धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए। और इनका जो पीछे रीजन है बच्चों धार्मिक आंदोलन शुरू होने का, वो रीजन है हिंदू धर्म के कर्मकांड। हिंदू धर्म कर्मकांड के कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुए। इतनी बातें यहां तक क्लियर होगी सब बच्चों की। तो हमारे पास एक साथ दो सेशन चल रहे हैं, एक धार्मिक आंदोलन चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जैन धर्म की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास आंदोलन एक चरम अवस्था पर चल रहा है। और बच्चों इसी क्रम में हमने जैन धर्म को पढ़ लिया है, और अब हम जैन धर्म को हमने पूरा कर लिया। अब जैन धर्म के साथ साथ बच्चों हम किसको पूरा कर रहे हैं? बौद्ध धर्म को। चलिए भाई, यहां तक सब बातें क्लियर होगी। चलिए अब हमको शुरुआत करनी है बौद्ध धर्म की। आ जाइए, आज का जो सेशन रहने वाला है बच्चों, वो है आपके पास बौद्ध धर्म का। चलिए, बौद्ध धर्म इतिहास एवं इसकी उत्पत्ति। बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने के, सहायता जीवन जीने के तरीके के रूप में विकसित किया गया। दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया देशों में ये जो बौद्ध धर्म बच्चों ज्यादातर चला है, तो ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक था। बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम के शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर हुई थी, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
उनका जन्म शाक्य वंश के शाही वंश में हुआ, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के शाही वंश में हुआ, ये जानकारी मिलती है, जिसने लुम्बिनी में भारत नेपाल सीमा पर कपिल वस्तु पर शासन करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब है शाक्य वंश का जो शासन चला है वो कपिल वस्तु में शाक्य वंश का शासन चला, और वो कपिल वस्तु आपके पास कहां पड़ता है बच्चों, वो पड़ता है नेपाल। यशोधरा से विवाह के बाद सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उनकी समृद्ध जीवन शैली उन्हें अप्रसन्न कर दिया और वे अपने दैनिक अस्तित्व में देखी गई बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु संकेतकों से चिंतित थे। गौतम ने 29 साल की उम्र में तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन के लिए समृद्धि के जीवन के लिए घर छोड़ दिया। 29 साल की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और इस गृह त्याग के कारण बच्चों वो पूरी तरीके से ये चाहते थे कि दुनिया में जो धर्म कांड हुए हैं, जो है उत्तर वैदिक काल में जो असभ्यता फैली है, असभ्य जो पूरी तरीके से जो सिस्टम बदले हैं, उनको वापस लाने का प्रयास गौतम बुद्ध ने किया, जिस कारण इनको 29 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ना पड़ा। उन 50 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। तो बोध गया में बच्चों इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की गई। उन 50 दिनों के ज्ञान के बाद गौतम ने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बौद्ध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में बनारस शहर के पास दिया था। अब वैसे ध्यान से ये देखिए बच्चों, जब गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो उनको सबसे पहले ये करने का ध्यान रहा कि वास्तव में मुझे भी दुनिया में ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों को उपदेश दे करके वापस जो हमारे पास सिस्टम है उसको लेकर के आना है। तो बच्चों उन्होंने बोध गया में क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने सारनाथ गांव में वो उपदेश दिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करके पहले उपदेश कहां दिए, सारनाथ। वैसे हुआ ये था बच्चों कि यहां बोध गया में पहले जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे थे ना, तो इनके साथ 5 ब्राह्मण भी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अब वो 5 ब्राह्मण बच्चों इनका साथ छोड़ करके कहां चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अब जब आने वाले टाइम पर जब सारनाथ में पहला उपदेश देंगे तो सारनाथ का पहला उपदेश, सारनाथ का पहला उपदेश, सारनाथ का पहला उपदेश इन्हीं को दिया जाएगा, अर्थात इन 5 ब्राह्मणों को दिया जाएगा। 5 ब्राह्मणों को दिया गया। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने उपदेश किसको दिए बच्चों, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 ब्राह्मणों। ठीक, आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म का उदय। इस धर्म के विकास के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं। प्रभावित करने वाले क्षण, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक आदर्श समय था। प्रचार का कारण क्या है, उस समय के लोग अंधविश्वास, जटिल कर्मकांडों और संस्कारों और अंधविश्वासों से तंग आ चुके थे। दूसरा कारण, प्रभावित करने वाले क्षण, 6वीं शताब्दी ईसा बौद्ध धर्म के प्रसार के एक आदर्श समय था। उस समय के लोग अंधविश्वास, जटिल कर्मकांड और संस्कार और अंधविश्वासों से तंग आ चुके थे। जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, मैंने आपको बता दिया। बुद्ध का संदेश उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जो पहले से ही ब्राह्मणवाद के दमनकारी भाव से पीड़ित थे। सरल भाव, बुद्ध ने अपने संदेश को आम लोगों के स्थानीय भाषा में जनता तक पहुंचाया। कहने का मतलब इसके प्रसार होने के कारणों में एक ये भी है कि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो प्रचार की जो लैंग्वेज थी वो काफी आसान थी, और स्थानीय भाषा तक ये आसान से पहुंची, मतलब स्थान स्थान तक, गांव गांव तक ये आसानी से पहुंची। बुद्ध द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा भारत की बोली जाने वाली भाषा थी। वैदिक धर्म में को केवल संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के दबदबे के कारण समझा जा सकता था। बौद्ध धर्म को समझना सरल था और उन लोगों ने इसके सरल दर्शन और आकर्षक संदेश से राजी होने के लिए इसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध का व्यक्तित्व, बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें और उनकी आस्था को जनता का प्रिय बना दिया।
बुद्ध दयालु और निस्वार्थ थे। उनके शांत आचरण, सरल दर्शन, प्यारे शब्द, त्याग जीवन से जनता उनकी ओर आकर्षित होती थी। उनके पास लोगों की समस्याओं का नैतिक समाधान था, अर्थात वो आसानी से अपने अपने एथिक्स, अपने नैतिक के माध्यम से वो लोगों का समाधान करते थे। परिणाम स्वरूप बुद्ध धर्म का तेजी से विस्तार होने लगा। बुद्ध धर्म सस्ता था क्योंकि इसमें वैदिक धर्म की पहचान करने वाले महंगे संस्कारों का अभाव था। समारोह और महंगे अनुष्ठानों के बजाय व्यावहारिक नैतिकता एक स्वस्थ सामाजिक परंपरा की स्थापना में सहायता करने वाले इसके मार्गदर्शक तत्व बन गए। इसने देवताओं और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए समारोह और प्रसाद जैसे भौतिक कर्तव्यों से मुक्ति आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ावा दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों गौतम बुद्ध के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग की ओर आध्यात्मिक भौतिक कर्तव्य से मुक्त आध्यात्मिक मार्ग की ओर इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। कोई जातीय भेदभाव नहीं किया। बौद्ध धर्म जातियों में विश्वास नहीं करता था। यह जाति विरोधी था और सभी जाति के लोगों को एक साथ समान व्यवहार करता था। मतलब बौद्ध धर्म अन्य धर्मों में काफी महत्व देता है बच्चों। ये जातियों में विश्वास नहीं करता था, अर्थात जातिवाद इसके पास नहीं था। इसके अनुयायी एक साथ मिले, जाति एक तरफ और नैतिकता पर चर्चा की। विशेष ब्राह्मण इसके प्रति आकर्षित है। विशेष तो मतलब जो आपके पास जो गैर ब्राह्मण थे, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे, तो वो ज्यादातर इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। कभी आपसे सवाल पूछेगा कि बौद्ध धर्म को अधिकतर मानने वाले कौन थे बच्चों, तो वो गैर ब्राह्मण थे। आगे हम देखेंगे कई प्रकार के आगे हम कई प्रकार के राजाओं के बारे में देखेंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये शाही संरक्षण, रॉयल सपोर्ट। अब बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कौन कौन लोग थे, किन किन राजाओं के कारण बौद्ध धर्म काफी प्रचलित रहा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का त्वरित विकास शाही संरक्षण से हुआ। बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बौद्ध धर्म को प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने संरक्षण दिया, जिन्होंने इसे पूरे भारत और उसके बाहर बढ़ाने में मदद करी। अशोक ने अपने दो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। कनिष्क और हर्षवर्धन ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक हो गया। विश्वविद्यालयों का प्रभाव। नालंदा, तक्षशिला, पूर्णगिरी और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। देखो नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस है। यहाँ तक कि जो वैनसांग जी भारत आए थे चाइना से, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। नालंदा विश्वविद्यालय में उनके द्वारा जब शिक्षा प्राप्त की गई तो नालंदा विश्वविद्यालय का बखान भी उन्होंने किया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, इस प्रकार की तमाम बातें वैनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की। उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम शिव की था। नालंदा, तक्षशिला, पूर्णगिरी विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। पूरे भारत और अन्य देशों से इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और इसे अपना लिया। बहुत सारे लोगों ने इसे अपना लिया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री वैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनके शिक्षकों में शिलभद्र, धर्मपाल, दिवाकामित्र शामिल थे। ये सभी बौद्ध धर्म के विकास के लिए समर्पित और प्रमुख बुद्धिजीवी थे। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। बहुत इंपॉर्टेंट संघ है बच्चों बौद्ध संघ। बुद्धिस्ट जो अगर हम संघ की बात करेंगे, एक यूनियन की बात करेंगे, तो बुद्ध संघ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संघ ने अपने आदेशों से, अपने उपदेशों से बहुत सारे लोगों के पास बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
इस संघ के बच्चों प्रसिद्ध सदस्य थे आनंद हो गया, सरिपुत्र हो गया, बुदलेन हो गया, सुदत्त हो गया, उपाली हो गया, पुत्र छात्रों में प्रमुख थे। वे पूरे भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा पर अड़े हुए थे। पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को इतना फैलाना है कि वो आगे जाकर के बौद्ध धर्म काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो, इस पर अडिग थे। पूरे देश में शाखाओं के साथ पूरे भारत में बौद्ध संघ का विकास हुआ। स्थानीय लोग जल्दी जल्दी से इन बौद्ध आदेश या शाखाओं के लिए तैयार हो गए थे। इन्होंने सन्यासी जीवन शैली का नेतृत्व वक्त के रूप में किया। उनके उदाहरण ने लोगों ने बढ़ती संख्या को इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। काफी इंपॉर्टेंट। बौद्ध परिषद, देखो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी आगे तक फैलने दिया, बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। बौद्ध परिषदें भारत में बौद्ध धर्म के शिक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन किया गया। अशोक जीवन दम एवं, अच्छा ये छोड़ दिए, काफी परिषदों का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं बच्चों, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं बौद्ध धर्म ने, इस पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आर्य 4 महान सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 8 गुना पथ, मध्य पथ, सामाजिक आचार संहिता और निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध के सिद्धांत के आधार है। शिक्षाएं हठ धर्मिता, बल्कि उपाय कुशल तरीके या कुशल उपकरण, इसमें मतलब आप केवल 2 चीज बातें याद रखेंगे। एक तो बच्चों आपके पास 4 महान सत्य का सिद्धांत दिया, किसने? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग बच्चों उन्होंने बताया कि शुरू से लेकर के मतलब जीवन के अंतिम अवस्था तक हमारे पास 8 मार्ग होते हैं और इन 8 मार्गों का हमें पूरी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मतलब व्यायाम करने के बारे में, शिक्षा ग्रहण करने के बारे में इन अष्टांगिक मार्गों में बताया गया है। क्वेश्चन आपके पास ये आना बच्चों कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार, बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी भिक्षु उपासक उपासिकाएं हैं। उनकी शिक्षाओं को प्रसार के लिए भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया था। संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया था और उसके सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने का अधिकार दिया गया था। संघ के बारे में बात हो रही है, संघ ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया बच्चों। बुद्ध के जीवन काल के दौरान संघ ठोस प्रयासों के बदौलत बुद्ध धर्म उत्तर भारत में तेजी से बढ़ा, मतलब ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही तेजी से आगे बढ़ा बुद्ध धर्म। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनके ध्यान पथ पर चलते रहे और ग्रामीण इलाकों की यात्रा करी। महान मौर्य राजा अशोक के आगमन तक 200 वर्षों तक बौद्ध धर्म अपने हिंदू प्रतिस्पर्धियों द्वारा छाया हुआ था। मतलब अशोक के आगमन तक लगभग 200 वर्षों तक बच्चों हमारे पास बौद्ध धर्म गांव-गांव तक और चप्पे-चप्पे तक फैल गया था। अपने कलिंग आक्रमण के वध के बाद सम्राट अशोक ने दम्भ विजय के पक्ष में अपने सांसारिक विजय के एजेंडे को छोड़ने का फैसला कर लिया। तीसरी बौद्ध परिषद के दौरान अशोक द्वारा विभिन्न बौद्ध मशीनों को गांधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, मिस्र, थाईलैंड जैसे स्थानों पर भेज दिया गया। अशोक के मिशनरी प्रयासों ने पूरे पश्चिमी एशिया और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। परिणाम स्वरूप स्थानीय धार्मिक संप्रदाय एक वैश्विक धर्म बन गया। मतलब पूरे के पूरे एशिया से लेकर के पश्चिमी या दक्षिणी एशिया तक पूरे के पूरे सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार परिणाम स्वरूप काफी इतना ज्यादा फैल गया बौद्ध धर्म कि आने वाले टाइम पर बच्चों बौद्ध धर्म पूरी तरीके से विकसित हो गया। चलो बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कहां तक बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से अहिंसा की धारणा को इनके द्वारा अपनाया गया। इसने भारतीय कला वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांची, बरहूत, गया स्तूप ये शानदार इसके कुछ जो है उदाहरण है बच्चों बौद्ध धर्म को आगे फैलाने के। वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया सांची, बरहूत, गया स्तूप कला, ठीक है।
आवासीय विश्वविद्यालयों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं के विकास को प्रभावित किया। इसने पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार में सहायता करी। भारत में एक सॉफ्ट पावर के रूप में बौद्ध धर्म वैसा नहीं है जैसे अन्य संस्कृतियों में। मतलब लगातार संस्कृति की बात हो रही है। भारत सांस्कृतिक निर्यात की तुलना में साझा सांस्कृतिक विकास पर अधिक ध्यान देती है। ये कुछ खास नहीं है, जहां पर हम पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जैसे ये पाली भाषा का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट करना चाहिए। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रभाव को शांति, आवास, समावेश और करुणा के आदर्शों से जोड़ा जा सकता है, जो आधुनिक समाज का हिस्सा है। इसको आप जरूर नोट करेंगे। शांति हो गया, आवास हो गया, समावेश हो गया और करुणा से इसको जोड़ा जा सकता है। बौद्ध धर्म केवल एशिया तक सीमित नहीं है, इसने दुनिया के अन्य हिस्सों में आध्यात्मिक जागृति पैदा की है और विभिन्न प्रकार के बौद्धिक प्रणालियों को प्रभावित किया है। भारत में आज तीर्थ स्थलों, दलाई लामा की उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के साथ साथ आवश्यक विभिन्न प्रकार के संसाधन है। मतलब बौद्ध धर्म इतना ज्यादा फैला कि इसके बहुत सारे अवशेष फॉसिल्स आज के डेट में मिलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण बच्चों क्या क्या है, बौद्ध धर्म जो आपके पास बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपके आने वाले टाइम पर जो संघ है, उस संघ में धीरे धीरे मतभेद बढ़ा, उस संघ में महिलाएं शामिल हुई और 12वीं शताब्दी के शुरुआत में बौद्ध धर्म दूर होने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के पतन के कुछ निम्नलिखित कारण है। जैसे बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया। बौद्ध धर्म में बच्चों भ्रष्टाचार होने लगा। समय के साथ बौद्ध संघ भ्रष्ट हो गया। समृद्ध उपहार प्राप्त करना उन्हें विलासिता और आनंद की दिशा में ले गया। बुद्ध की शिक्षाओं को आसानी से भुला दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं उनके उपदेशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म में पिछले कुछ वर्षों में संप्रदायों का हिस्सा रहा। बौद्ध धर्म की मौलिकता हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान जैसे अलग अलग समूह में इसके विखंडन के परिणाम स्वरूप हो गई थी। बौद्ध धर्म अपनी सरलता खो चुका था और अधिक जटिल हो जा रहा था। संस्कृत भाषा का प्रयोग, चलिए साथियों, कनिष्क के शासनकाल के दौरान संस्कृत ने चौथी बौद्ध परिषद में इनका स्थान लिया। संस्कृत कुछ बुद्धिजीवियों की भाषा थी जिसे आम जनता शायद ही कभी समझ पाती थी और इसलिए बौद्ध धर्म के निधन के कई कारणों में से एक बनी। मतलब पाली भाषा छोड़ दी, अपनी भाषा छोड़ दी और उस भाषा के बाद संस्कृत भाषा जब लास्ट में बौद्धी लोगों ने अपनाई, तो ऐसा कहा जाता है कि वो भाषा, वो कल्चर छूट गया और उस कल्चर के कारण हमारे पास ये बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। बहुसंख्यक भारतीयों की बोली जाने वाली भाषा पाली वो माध्यम थी जिसके माध्यम से बौद्ध संदेश काफी ज्यादा पहुंचे थे। अच्छा, पाली थी, इसके ऊपर शायद में प्राकृत आया, उसे चयन कर लीजिए। पाली भाषा इनकी प्रमुख भाषा थी, ठीक है ना। महायान बौद्धों ने सबसे पहले बौद्ध धर्म में छवि पूजा की शुरुआत करी। अभी बताएंगे महायान क्या है। ये बुद्ध के छवि की वंदना करने लगे। इस पूजा पद्धति से जटिल अनुष्ठानों, ब्राह्मणवादी पूजा के अनुष्ठानों को अस्वीकार करने और बौद्ध शिक्षकों का उल्लंघन किया गया। ब्राह्मणवादी आस्था के समय के साथ फिर से प्रमुखता से उभरी। हुण राजा पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल और गौड़ के शैव शशांक जैसे कुछ ब्राह्मण सम्राटों ने बौद्ध के सामूहिक रूप से सताया। मठों के लिए उदार दान कम होने लगा।
काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास केवल इतना ध्यान रखना है कि ये इसके पतन के कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे संस्कृत भाषा को अपनाना, पाली को छोड़ देना, महायान शाखा का पूजा धर्म में ज्यादा जो है मतलब आपके पास बौद्ध धर्म में छवि पूजा की शुरुआत करना, ठीक है, और जटिल अनुसंधानों जटिल मुसलमानों द्वारा भारत की विजय, ये भी एक कारण माना जाता है बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण ने बौद्ध धर्म का लगभग सफाया कर दिया। भारत पर अनेक आक्रमण नियमित हो गए और बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल और तिब्बत में शरण और आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बौद्ध धर्म अंततः भारत में इसकी जन्मभूमि में फीका पड़ गया। हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म आत्मा के भीतर से ब्रह्मा या अस्तित्व को समझने से संबंधित है, जो लगभग स्व या आत्मा के रूप में अनुवाद करता है, लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मन की खोज से संबंधित है, जो मोटे तौर पर आत्मा नहीं या स्वयं नहीं के रूप में अनुवाद करता है। हिंदू धर्म के अनुसार परम अस्तित्व को प्राप्त करना, जीवन से शारीरिक विकर्षणों को दूर करने, अंततः ब्रह्मा के स्वभाव को समझने की एक प्रक्रिया है। बौद्ध धर्म में एक अनुशासित जीवन जीता है और वही गुजर सके, सीख सके कि स्वयं में कुछ में नहीं है जिससे अस्तित्व का भ्रम दूर हो सके। तो बच्चों लास्ट निष्कर्ष हमारे पास ये निकलता है कि बौद्ध धर्म आने वाले टाइम पर काफी मतलब कुछ समय तक बौद्ध धर्म ने काफी ज्यादा अपना अस्तित्व बनाए रखा और आने वाले टाइम पर बौद्ध धर्म आपके पास पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं बौद्ध धर्म का। तो बच्चों देखिए, बौद्ध धर्म आपके पास एक ऐसा धर्म है कि जिसने शुरुआत काफी अच्छी करी। उनके भगवान बुद्ध के सिद्धांत काफी ज्यादा फैले। अशोक के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कनिष्क के टाइम पर 102 एडी में 102 एडी में कनिष्क के समय कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा। पहला पार्ट है बच्चों महायान, दूसरा सेशन है बच्चों हीनयान। महायान बच्चों एक ऐसी शाखा जिसने कहा कि हम समय के साथ परिवर्तन करेंगे, समय के साथ धर्म में परिवर्तन करेंगे। और बच्चों वही आपके पास हीनयान जिसने कहा कि हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब मैं मानता हूं कि यही से ही भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया। इन लोगों ने मांस मदिरा में विश्वास रखा। और इन लोगों ने मांस मदिरा में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं है, हम और दूसरा मूर्ति पूजक के विरोधी थे हुआ करते थे कौन, ये। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जबकि महायान शाखा बोलती थी कि हमें मूर्ति पूजा के रूप में पूजना, मतलब एक देवता तुल्य अर्थात मूर्ति पूजा के रूप में पूजना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास महायान और हीनयान शाखा दो ऐसी कम्युनिटियां निकल करके आई जिसने भगवान बुद्ध के धर्म को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया।
चलो भाई, ठीक हो गया। इस प्रकार से जब महायान और हीनयान दो शाखाओं में बच्चों डिवाइड हुआ, तो ये पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आपके पास पूर्णतः समाप्त हो गया। आने वाले टाइम पर बौद्ध धर्म कुछ समय तक देखो, जब शुरुआत हुई बौद्ध धर्म की 463 ईस्वी से, जब बौद्ध भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जब जब आप सारनाथ में जब उपदेश दिए, आनंद जैसे शिष्य, गौतमी प्रजापति जैसी उनकी शिष्या बनी, तो उसके बाद बौद्ध धर्म काफी काफी आगे गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों, हमको ये दो शाखाएं प्रमुख रूप से देखने को मिली। एक शाखा का नाम है महायान, दूसरी शाखा का नाम है हीनयान। इस प्रकार से महायान और हीनयान दो दो जो है शाखाएं काफी ज्यादा फैली, और काफी ज्यादा ये जो शाखाएं हैं, मतलब इनमें से बच्चों देखो यही शाखा पीछे रही, और इस शाखा के पीछे रहने के कारण ये तमाम है। देखो वैसे समय के साथ साथ परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमें टेक्नोलॉजी, देखो पहले पहले ब्लैक बोर्ड का जमाना था, धीरे धीरे करके आपके पास, पहले तो वैसे भी जब पुराने जमाने के लोग पढ़ते थे तो एक गत्ते पर लिखते थे, गत्ते पर, वो भी जो है कि रिंगाल की पेन बना करके गत्ते पर। लेकिन आने वाले समय में कॉपी पेन आई, आने वाले समय में ब्लैक बोर्ड आया चौक वाला, उसके बाद बच्चों धीरे धीरे मार्कर बोर्ड आए, व्हाइट मार्कर बोर्ड, और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो हम किस पे पहुंचे, इस ऐसे बोर्ड पर पहुंचे। और आने वाले टाइम पर बच्चों इसके बाद भी यदि कोई नया सिस्टम आता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही हमें सिखाता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। तो महायान शाखा में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र किया गया, जिस कारण हम कह सकते हैं कि महायान शाखा काफी प्रचलित हुई। तो ये था बच्चों आपके पास भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म। आगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मगध उत्कर्ष में, नई क्लास में आपके पास इंडियन हिस्ट्री की, उसको हम करेंगे, ठीक है ना। बहरहाल यदि कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे की तो वो जल्दी से कमेंट कर सकता है, उसके बाद हम अपने नए सेक्शन को शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, आपको बस अपना लेवल बना करके रखना है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।